आपस में नेता लोग नहीं इकट्ठा होते तो मुझे लगता है कि जनता को इकट्ठा होना चाहिए। और जब ऑटोमेटिकली जब जनता इकट्ठा होगी तो चुनौतियों को भी हम मात दे सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी लोगों को उस नरक के जगह से निकाल करके उन्हें एक अच्छा स्थान देने का काम किया, वो है धर्मांतरण। त्रिशरण पंसील के साथ एक नया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने फार्मूला लाया था दीक्षा का, वो है 22 प्रतिज्ञा। इसलिए 22 प्रतिज्ञा को भी हमें निश्चित रूप से उसको अमल में लाना जरूरी है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा से क्या होता है कि हम रेशनल बनते हैं। वो सोचते रहते हैं कि नहीं अभी हमें वोट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सरकार भारत में बहुत परमानेंट नहीं रह सकती है, क्योंकि किसी की बाप की बाप होती नहीं है वो जो एक साथ हमेशा बन के रहेगी। तो और जिसके मन में बहुत भाव भी होता है कि मुझे सोसाइटी में काम करनी है, मिशनरी आदमी भी है, लेकिन जब वो घर में आता है तो उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक बच्चे के लिए क्या सोचता है एक पेरेंट्स, उसको पढ़ने दिया जाए, पढ़ करके नौकरी करने दिया जाए, उसके बाद शादी करने दिया जाए, यही चीज़ें उनके साथ रहती है। लेकिन हमने क्या किया कि ये तो सभी करते, ये जो उपासक की लाइफ है उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, मोर देन मंक्स। तो फिर वो धीरे धीरे मुझे लगा कि यही लाइफ अच्छी है, और इसमें फिर हमने पक्का बना लिया कि इसी में काम करो, मतलब जीना भी इसी में और मरना भी इसी में, ये हमने मन में भाव बना लिया। अंतर्जातीय विवाह की बातें क्यों ना, मैंने कई सारे लोगों के अंतर्जातीय विवाह खुद मैंने करवाए हैं, मतलब बढ़ावा दिया है। भलाई गाली खा लीजिए चलेगा। काशीराम जी जब वो वाराणसी में पहली बार आए थे, जब मैं सुनने के लिए गया था, तो मैं उनको ये जो मेटाडोल होता है धान भर के जाने वाली, उसमें मैं बैठ कर गया, उसको मैंने 10 रुपये दिया था। जब हमें ये मिशन समझ में आया तो हम अपने घरों में, चाहे वो मेरी बहनें की शादी हुई होगी उस समय, या हमारे भाइयों की शादी हुई, या रिलेटिव में किसी की भी शादी हुआ करती जो हमसे समझ सकते थे, उनके घरों में हमने कभी ब्राह्मणों को नहीं बुलाया। कई बार ये भी होता था कि हमारे खुद के रिलेटिव वो बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे, इसलिए वो तलवार लेकर भी आ जाते थे और शराब पीकर हल्ला भी करते थे। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हो, चाहे वो काशीराम जी के हो, या हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके विचार यदि वो पूरे नहीं हुए तो हम अपने माध्यम से जितना हो सकता है उसके लिए हम पूरा जी जान लगाएंगे। बहुजनों, आपको यदि अपनी सफलता अर्जित करनी हो तो आराम कम और काम ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नागपुर दीक्षा भूमि में हैं और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ है डॉक्टर भदंत चंद्रकीर्ति जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर भदंत चंद्रकीर्ति जी जो है सुबुद्धि यूनिवर्सिटी में पाली भाषा के एचओडी हैं और इसी के साथ साथ धम्म कार्यों में वो लगातार तमाम चीज़ों को लेकर काम भी कर रहे हैं। रिलीजियस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के अंदर प्रबोधन करते हैं। अभी उनकी मोनेस्ट्री भी चल रही है जहां पर वो छोटे बच्चों को श्रामणेर बनाकर उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें दीक्षित करते हैं। तो ऐसे एक बहुआयामी जो चरित्र कह सकते हैं, उनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय भदंत चंद्रकीर्ति, इन्हीं के सानिध्य में हमारी वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई थी और इसीलिए ये जो इनसे बातचीत, भदंत जी से जो बातचीत है, ये काफ़ी ज़्यादा हमें टच करती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन की शुरुआत हुई और जिस प्रकार से आज हम इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें भदंत जी के आशीर्वाद का नतीजा है, उनके मार्गदर्शन का नतीजा। और इसीलिए आज हम उन तमाम पहलू को छूने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर चंद्रकीर्ति के वो जीवन के पहलू जो किसी को पता नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि वो कैसे इस मूवमेंट से जुड़े, कैसे वो भिक्षु जीवन में आए। तमाम चीज़ों से बातचीत करेंगे, रूबरू करवाते हैं आपको आदरणीय भदंत चंद्रकीर्ति जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है भदंत जी आपका। जरूर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हम दीक्षा भूमि पर हैं, तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं लोग और अशोका विजयादशमी मना रहे हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश दें यहाँ से। आज मैं इस नेशनल चौपाल की ओर से मैं सभी लोगों को 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन या दीक्षा दिवस की मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं आप समस्त भारतवासियों को देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी लोगों को उस नरक के जगह से निकाल करके उन्हें एक अच्छा स्थान देने का काम किया, वो है धर्मांतरण। और इसलिए हमें
इस दिन को हमें याद करना ज़रूरी होता है कि हम स्मरण रखें कि हमारे दिन कौन से थे और बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आज इस मौके पर आप सभी देशवासियों को यह कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म दिया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, तो उसको हम भारतीय संविधान में देखते हैं कि वो इन तत्वों का समावेश बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो सबसे पहले तो हम भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। दूसरा, तथागत का धम्म ये हमेशा मैत्री और करुणा का धम्म रहा है, और इसलिए करुणा और मैत्री की हम प्रैक्टिस करें, उसको अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं, जिससे हम संसार को एक अच्छा जो माहौल है वो हम लोग दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि धम्म में किसी प्रकार की जातियां नहीं होती हैं, अछूतपन का व्यवहार नहीं किया जाता। तो हमें अपने जीवन काल में कास्टलेस जो है वो भावना को बढ़ाना है, और देश भी हमारा कास्टलेस बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बड़े पैमाने पर चाहत भी रही है, और इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि बेसिक रूप से हर दिन हम लोग जो अभ्यास करते हैं तो उसमें पंचशील की बड़ी ज़रूरत होती है। 5 शीलों को हम जीवन में उतारें तो वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये हम प्रैक्टिस तो करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण के समय एक बड़ा काम किया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी। त्रिशरण पंचशील के साथ एक नया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने फार्मूला लाया था दीक्षा का, वह है 22 प्रतिज्ञा। इसलिए 22 प्रतिज्ञा को भी हमें निश्चित रूप से उसको अमल में लाना ज़रूरी है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा से क्या होता है कि हम रेशनल बनते हैं, साइंटिफिक विचार हमारे बनते हैं, और जो अंधविश्वास, पाखंड या देवी देवता में जो हम बिलीव करते नज़र आते हैं, जिससे हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते तो दूसरी काल्पनिक शक्ति पे बिलीव करते, तो वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आता है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा को भी आप लोग अवश्य मानें। और तथागत का धम्म तो मानवतावादी धम्म है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो मानवता के इस भाव को मैं मानवीय रूप से जीवन को जी सकूं, और बाकी के मेरे जितने भाई बहन हैं वो भी मानवता का जीवन जी सके, इसका प्रचार प्रसार करना, ये भी हमें इस मौके पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मानवता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा संसार में सुख फैलेगा, उतनी ज़्यादा शांति फैलेगी। या बंदे जी, बुद्धिस्ट मूवमेंट को लेकर कहो या बौद्ध धर्म को लेकर करो, काफ़ी सारी चुनौतियां आज के तारीख में देखने को मिल रही हैं। एक तरफ आप मैत्री की बात करते हैं, दूसरी तरफ कम्युनल शक्तियां मजबूत होती हैं। कैसे देख पा रहे हैं, क्या बौद्ध धर्म ऐसे कम्युनल शक्तियों के बीच और जातिवादी विचारधारा के बीच क्या रह पाएगी, टिक पाएगी? देखा जाए तो तथागत का धम्म ये हमेशा से ही काउंटर करने वाला देखने के लिए मिला। कैसे काउंटर करने की मैं बात कर रहा हूँ कि तथागत की ये क्रांति हमेशा रही है, और उसके एवज में अब आप देखते तो जो विषमतावादी जो लोग हैं वो हमेशा इसको काउंटर करते हुए आए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमारे लिए चुनौती नहीं होगी? तो वो स्वाभाविक है, बुद्ध के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हुआ करती थी उस समय में, लेकिन उन्होंने अपने प्रज्ञा के बल पर और ज्ञान के बल पे लोगों को उन्होंने बदलने की कोशिश की है। वही चुनौतियां आप देखेंगे तो कबीर के साथ थी, ज्योतिबा फुले के साथ थी, वही साहू महाराज के साथ थी, वही बाबा साहब के साथ थी, वही काशीराम जी के साथ थी, और इवन हम सब लोग के साथ वैसी ही बनी रहती है। लेकिन फिर भी इन चुनौतियों को हम मात दे रहे हैं कि हमें आज के डेट में कोई कह दे भाई कि आप बौद्ध धर्म को आगे मत बढ़ाइए, तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में वो भाव है। तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम जान करके उसको कैसे मात दे सकते हैं, वो तथागत के ने बताया हुआ उपाय कौशल्य, उस उपाय कौशल्य को यदि हम लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चुनौतियां बड़ी रहेगी। क्योंकि भारत में ये पहले के समय में लगभग 1200 साल तक जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म टिक कर रहा है, और उसके बाद मुग़ल भारत में आए और ब्राह्मणी संस्कृति को भी पोषक मिला, और इसी के कारण दोनों ने मिलकर बौद्ध धर्म को एक उस रास्ते पर लाने की कोशिश की। जैसे बुद्ध विहार नष्ट किए, बोधि वृक्ष को नष्ट किया गया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट किए गए और बहुत हानि पहुँचाई। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती तो थी, लेकिन उस चुनौतियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से समाप्त किया, ऐसा हम पूरी तरह से कह सकते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि बहुजन आंदोलनों की जब हम बात करते हैं,
यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो अपने अपने तौर तरीके से काम करते हैं, लेकिन देश का संविधान तो एक ही है। उस संविधान के मुताबिक हम देश को आगे बढ़ाने का जब हम विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चुनौतियां होने के बावजूद भी देश के अंदर में हम जब इकट्ठा होंगे बड़े पैमाने पर, और जो किसी का भी अहंकार होगा या लोभ होता है, आपस में नेता लोग नहीं इकट्ठा होते, तो मुझे लगता है कि जनता को इकट्ठा होना चाहिए। और जब ऑटोमेटिकली जब जनता इकट्ठा होगी तो चुनौतियों को भी हम मात दे सकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी। जब वो सयाजीराव गायकवाड़ के घर पे गए पढ़ने के बाद, अपनी डिग्रियां पूरी करने के बाद, तो वहाँ का चतुर्थ श्रेणी का भी जो अधिकारी था या कर्मचारी था वो भी उनको दूर से फाइल फेंक कर दिया करते थे, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चुनौतियों को अपने अंदर में समाहित किया और कहा कि नहीं, मैं इससे बदल के रहूँगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने कई घोषणाएं अपने समय काल में की थी। जैसे धर्म को लेकर कहे तो 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने एवला में घोषणा कर दी थी, मैं धर्म बदलने वाला हूं। और उन्होंने हकीकत में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। तो उस दौरान भी उनके साथ कई सारी चुनौतियां बनी रही है, लेकिन जब मनुष्य के सामने लक्ष्य बन जाता है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो एन केन प्रकार काम करते रहता है, तो वो लक्ष्य भी नज़दीक आना शुरू हो जाता है। तो भारत के अंदर में इतनी बड़ी चुनौतियां हो जाने के बावजूद भी मुझे लगता है कि आज जो हम नज़ारा दीक्षा भूमि पर देखते हैं या हम देश के अलग अलग जगह में देखते रहते हैं, हर जगह में, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, चाहे फिर लखनऊ का अम्बेडकर पार्क देख लीजिए, या नागपुर की दीक्षा भूमि देख लीजिए, या फिर मुंबई की चैत्य भूमि देख लीजिए, या महू का जो जन्मस्थली बाबा साहब अम्बेडकर की है वो देख लीजिए। आप सभी जगह जब जाएंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि जो अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं या बौद्ध लोग हैं, आज उतना उनको गुलामी पसंद नहीं आती, इसलिए जल्दी से वो रिएक्शन भी देते हैं। कई सारी हम देख सकते हैं, कितने अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो आरक्षण को लेकर सब हमारे लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा, ये बौद्ध भिक्षु होने के नाते आप कैसे देखते हैं ये जो 1 तारीख का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का? 1 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हम देख सकते हैं कि जनता के लिए तो वो स्वाभाविक है कि जब इकट्ठा होती है, प्रेशर बनता है, तो उनको भी थोड़ा झुकना पड़ता है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ तो है। तो जनता की ताकत, या जिसे को हम जनता की अदालत कहते हैं, तो ये जब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो वो स्वाभाविक है कि झुकेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जजमेंट हमारे लिए आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तो गवर्नमेंट आपको बताया कि देश में बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो आरक्षण को लेकर जो रिजल्ट आ रहा है कि भाई जो SC ST के आरक्षण को लेकर क्रीम लेयर को लेकर ये बात कही गई थी, पदोन्नति को लेकर जो बातें कही गई थी, तो ये सब धीरे धीरे चाहते तो वो बिल्कुल भी नहीं कि आरक्षण मिले, निजीकरण के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब जनता जागरूक बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो झुकाव उनका बढ़ जाता है। वो सोचते रहते हैं कि नहीं, अभी हमें वोट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सरकार भारत में बहुत परमानेंट नहीं रह सकती है, क्योंकि किसी की बाप की होती नहीं है वो जो एक साथ हमेशा बन के रहेगी। तो डेमोक्रेसी वाला देश है, यदि किसी ने नहीं माना तो वो 5 साल में बदल भी सकते हैं, लेकिन छल कपट से यदि वो करते होंगे तो एक थोड़ा ऊपर का दायरा है, ये जो हमें सभी लोगों को समझना होगा। ये उत्पीड़न जो हो रहा है जाति के नाम पर या लिंग के नाम पर, महिलाओं के साथ कहो या दलितों आदिवासी पिछड़े के साथ, इन घटनाओं को लेकर कभी भिक्षु संघ या भिक्षु होने के नाते आप कभी चिंतन मनन करते हैं? ज़रूर हम लोग इसका चिंतन मनन करते ही है, और साथ में हम लोगों ने कई जगह जो घटनाएं घटी होती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पिछली बार कश्मीर में एक लड़की को जो है वो जिंदा जला दिया गया था, उसके साथ में रेप हुआ था, और अभी भी हाथरस जैसी घटनाएं या बहुत जगह ऐसी है। मैं खुद भी आंदोलनों में कई बार सक्रिय रहा हूँ, भारत के कई प्रदेशों में भी, जहाँ जहाँ भी मैं उस वक्त रहता हूँ वहाँ पर मैं वो जाते रहता हूँ। तो भंते होने के नाते ये मतलब नहीं कि हम समाज से टूटे हुए लोग हैं। भिक्खु मतलब समाज का एक बड़ा हिस्सा है, जो समाज की बड़ी जिम्मेदारी का वहन करने वाला व्यक्ति माना जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा ना, पुरोहित और भिक्खु को भी कई बार एक नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक है नहीं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है बौद्ध भिक्षुओं में और पुरोहित में। इसलिए जो भिक्षुगण हैं
समाज का एक बड़ा हिस्सा है। यदि मानव जाति खतरे में आती होगी, उसमें महिला हो या पुरुष क्यों ना हो, कोई भी यदि खतरे में आता होगा तो उनके बचाव के लिए हम लोग रक्षा कर सकते हैं। इसलिए भारत के कई जगह में होने वाली महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी सरकार को पत्र लिखे। खुद भी मैं कई जगह में मौजूद रहा हूँ और सिर्फ इतना ही महिलाओं के अन्य अत्याचार को लेकर जो बौद्धों के साथ होने वाली कई घटनाएं हैं या समाज में सिटी होती है तो उसमें भी हम लोग सक्रिय बने रहते हैं, या फिर आरक्षण को लेकर हो, संविधान की कोई भी स्थिति को बिगाड़ने की बात की जाती है तो हम लोग सक्रिय बने रहते हैं। ये हमें अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो उसका हम भरपूर उपयोग भी करते हैं। हमें कौन रोक सकता है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए? हम कोई किसी के गुलाम तो नहीं कि हम किसी के कहने पर ये करते होंगे। हमें ये स्वतंत्रता दी गई कि हम अपने विचार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें दी गई है तो उसका हम भरपूर उपयोग करते हैं। मैं भिक्खु भी हूँ लेकिन देश का नागरिक भी हूँ। जिस देश में मैं रहता हूँ तो उस देश के सारे नियम भी मुझे पर लागू होते हैं। मेरे लिए कोई भिक्खु बनने के बाद जो विनय पिटक के आधार भिक्खुओं के लिए जो तथागत ने दिए तो वो तो नियम फॉलो करने पड़ते हैं हमें, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम हमारे देश के लिए हर नागरिक पे जो लागू होते हैं वैसे एक भिक्खु पर भी लागू होते हैं। तो भिक्खु भी समाज में होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ में लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए। इसमें कोई मुझे लगता है बहुत बुरी बात नहीं है क्योंकि वो समाज का अंग है। और क्योंकि मैं कई बार बहुत सारे हमारे सीनियर भिक्खुगण हैं उनसे हम लोग डिस्कस करते तो हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ज़रूर ये राइट आपका बनता है कि आपने उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। धम्मगुरु के साथ आप शिक्षक भी हैं और इसके साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी है आपके अंदर, तो ये भिक्षु जीवन को जब आपने स्वीकार करने का जो टर्निंग पॉइंट रहा वो क्या टर्निंग पॉइंट रहा हो? जैसे देखा जाए तो मैं बहुत ही कम उम्र में मैंने केडर कैंप अटेंड किए थे और मेरे घर में तो ये राजनीति की शुरुआत बचपन से मुझे देखने को मिली क्योंकि अजाव शास्त्री जी की वजह से हमको ये सब चीज़ें मिलती गई। तो एक प्रकार से घर में ही वो माहौल तैयार होते गया। तो हम लोगों ने तो बचपन से कई काल्पनिक चीज़ों को छोड़ दिया था, लाइक ईश्वर को नहीं मानना है या पुरोहित जैसी जो चीज़ें करते हैं उनके कोई झांसे में नहीं आना है, भाग्य पर बिलीव नहीं करना है। तो जो हमें मिला वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिला, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। उसके साथ फिर हम मूवमेंट में जुड़े, स्कूल में हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई करने के साथ साथ हम मूवमेंट के लिए भी लगे रहते थे। मैं कई बार जैसे सभा सम्मेलन हुआ करते थे, चाहे वो काशीराम जी की कई बार सभाएँ हुआ करती थी या बीएसपी के माध्यम से कई जगह मूवमेंट का काम होता था खेडर का, तो हम लोग घर से भाग चले जाते थे। उस समय घर के लोग भी बहुत डांट खानी पड़ती थी वापस आने पर शाम को, लेकिन मन में वही रहता ठीक है डांट खा लेंगे लेकिन मोमेंट के लिए काम करना है। तो ये हमारे मन में था। लेकिन एक काम हम जरूर किया करते थे कि हमें अध्ययन करना है, इस पर कभी हम लोग समझौता नहीं करते, पढ़ाई जरूर करनी है, मोमेंट का काम भी करना है, साथ में भी करना है। तो ऐसा सिलसिला शुरू रहा और फिर मैंने 2001 में परिवर्तन स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया था। जब मैं पॉलिटिकल मूवमेंट से आप जुड़े, सोशल मूवमेंट से जुड़े, उसके बाद फिर रिलीजियस में कैसे क्या ये टर्न हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर मैंने 6 साल तक लगभग मेरा जब बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री के साथ साथ मैं पढ़ाने का भी काम करता था। तो उसके बाद में मेरी जब मास्टर डिग्री हो ही रही थी उतने में हमें नागपुर में महानाग सक्यमुनि विद्यासन मतलब एक बुद्धिस्ट सेमिनरी ओपन हुई। तो इसमें इंजीनियर भाला धरे जी है, उन्होंने हमें ये बात बताई कि हाँ ऐसी सेमिनरी खुली है, यदि आप चाहो तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर अजाव शास्त्री जी ने भी कहा कि देख लीजिए यदि आपको लगता है कि वहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो वहाँ जरूर जाइए। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन रखी गई थी, वो रखी गई थी कि आप जाकर वहाँ चीवर पे आपको पढ़ना होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने थोड़ा सा दिमाग से सोचा कि यदि वहाँ पे 4 साल का कोर्स डिजाइन किया गया था कि 4 साल तक आपको रहना है, 4 साल के बाद चाहे तो आप घर भी वापस आ सकते हैं। तो हमें लगा कि ये तो ठीक है। हमने थोड़ा कैलकुलेट किया अपना लाइफ का कि क्या 4 साल में हम वापस आएंगे तो ज़िंदगी कुछ बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। तो कैलकुलेशन में फिट बैठा गया कि हाँ भाई बन सकती है। तो फिर उसके बाद में ये चीज़ देखी गई और फिर हम लोगों ने 3 साल में यहाँ नागपुर में अध्ययन करना था सेमिनरी में और 1 साल के लिए थाईलैंड जाना था। तो फिर 3 साल हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया बुद्धिस्ट सेमिनरी में। बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़ी बुद्धिज्म की, बाबा साहब की, और बहुत सारे लिटरेचर हमने पढ़े। मतलब हमने जो बेसिक से लेकर के जो हायर नॉलेज होता है वो सब हमने अक्वाई किया, मतलब लिया, उसको भरपूर लिया। और उसके बाद में फिर मैं 3 साल कंप्लीट करने के बाद में चौथे साल जो है वो मैं पहुंच गया थाईलैंड।
मतलब वो जो रूल था उसके मुताबिक मुझे जाने का अवसर मिला। जब मैं थाईलैंड गया तो मैंने देखा वहाँ तो सारा बुद्धिज़्म है, चारों तरफ जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं या बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहते हैं। तो ये सब होने के कारण मुझे बड़ा प्रभावित किया वहाँ का दृश्य भी, कि भाई यहाँ तो बुद्धिज़्म है और ये आया इंडिया से ही है, भारत से आए, फिर भी यहाँ पे 7 लोग बौद्ध भिक्षु हैं, बहुत यंगस्टर मॉन्क्स रहते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर सब वो अपना अध्ययन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ देख करके फिर वहाँ पर मैंने हायर ऑर्डिनेशन भी लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ जब आया तो मुझे लगा कि ये जो उपासक की लाइफ है उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है मोर देन मॉन्क्स। तो फिर वो धीरे धीरे मुझे लगा कि यही लाइफ अच्छी है और इसमें फिर हमने पक्का बना लिया कि इसी में काम करो, मतलब जीना भी इसी में और मरना भी इसी में, ये हमने मन में भाव बना लिया। तो ऐसा कोई ख़ास तो हमारे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट जैसे लोग बोलते हैं बाकी की जगह के हिसाब से वैसा नहीं था, मतलब एक इंटरेस्ट था हमारे मन के अंदर में कि हमें करना है और करना किसके लिए, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरी मैं बात बताना चाहूँगा इस मौके पे कि जैसे मैं बहुत लोगों को देखता था जो मिशन में काम कर रहे हैं, जिनकी शादी भी हो गई है, तो क्या होता था कि उनके अंदर में क्राइसिस बहुत हुआ करते थे, मतलब आपस में पड़ती नहीं है, समाज में उनका वैल्यू तो बहुत होता है लेकिन घर आने के बाद उनकी पत्नी और पति के बीच में जो दिक्कत निर्माण हो रही है वो मुझे लगता है वो बहुत दिक्कत करती है। वो इतना फ्रीडम नहीं होता है, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। आज जैसे मैं कहीं पर भी चले जाऊँ तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं फ़ोन करके कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, या मेरी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन एक गृहस्थ के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ी करता है कि उन्हें हर चीज़ परमिशन के आधार पे करना होता है, या वो जो है वो फ्रीडम नहीं है उनको, चाहे कोई भी क्यों ना। मैंने ये बहुत सारी फैमिलीज़ में स्टडी करने के बाद मैंने देखा, और जिसके मन में बहुत भाव भी होता है कि मुझे सोसाइटी में काम करनी है, मिशनरी आदमी भी है, लेकिन जब वो घर में आता है तो उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कई एग्जाम्पल मैं नहीं बता पाऊँगा उनके नाम में, लेकिन बहुत लोगों को जिनको मैं नज़दीकी से रहा हूँ या देखा हूँ तो उनको लाइफ में ऐसा चीज़ें देखी। तो इसलिए हमें लगा कि यदि हमें मिशन मोमेंट के लिए या बुद्धिज़्म के लिए या इस देश में लोगों को अच्छा बनाने के लिए यदि काम करना हो तो इससे अच्छा कोई जीवन नहीं है बौद्ध भिक्षु का। और इसलिए हमने परमानेंटली निर्णय ले लिया कि यही लाइफ को आपको जीना है, इसी मिशन में आप लगे रहिए। ये मन में हमारी भावना आई। होता है कई बार उथल पुथल तो मच जाती है दिमाग। ये लोगों का कैसा रिएक्शन रहा, क्योंकि माता पिता तो रहे होंगे? देखिए उनका रिएक्शन तो हमेशा से ही क्या होता है कि एक पुत्र का मोह रहता है, हर रिलेटिव कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है इस तरह से करे। लेकिन मैं बचपन से थोड़ा जिद्दी भी था कि मैं अपने मन के मुताबिक हर चीज़ को करना बड़ा पसंद करता हूँ, इवन आज भी करता हूँ, उस समय भी क्या करता था। इसलिए मुझे कोई वो रोक तो नहीं ऐसा पा रहे, लेकिन क्योंकि मैंने पहले उनको जब मैं आया तो बता कर आया था कि मैं इस काम को करने के जा रहा हूँ। लेकिन पहली बार तो 4 साल के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हमने उसको बनाया और फिर बाद में हमने डिक्लेरेशन किया कि आप तो छोड़ दीजिए आप बाकी की चीज़ें, क्योंकि एक बच्चे के लिए क्या सोचता है एक पेरेंट्स, उसको पढ़ने दिया जाए, पढ़ करके नौकरी करने दिया जाए, उसके बाद शादी करने दिया जाए, यही चीज़ें उनके साथ रहती है। लेकिन हमने क्या किया कि ये तो सभी करते, जब हमने बुद्धा को पढ़ा या बाकी और भी लोगों को पढ़ा, हमने देखा कि वो तो सभी करते हैं, शादी या जो भी करना है वो सभी करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है। तो हमने सोचा कि नहीं, हमें बुद्ध ने जो सिखाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग पर्युषानंग कल्याणंग, तो ये जो भावना उन्होंने बताई थी, तो इसको हमने बड़ा गंभीरता से लिया और हमने ये विचार किया कि ठीक है, उनका सोचना उनके अपने तौर तरीके के आधार पर है, लेकिन हमारा सोचना हमारे तौर तरीके के आधार पर, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं कि यदि वो उतना सोच पा रहे होंगे जो हमने जितना लिया है चीज़ों को। तो इसलिए हमने सोचा ठीक है, उन्हें सोचने दीजिए, उनका काम है। वो ऐसा तो नहीं कहेगा कोई भी पेरेंट्स से कि जाइए और फ्री होकर यही काम कीजिए, कोई नहीं चाहता है संसार में। हर एक माता पिता वही चाहते हैं मेरे पास मेरा बच्चा 24 घंटे रहे, चाहे वो कुछ भी ना करता हो, लेकिन ये रहता है। लेकिन हमें ये लगता है कि ये जीवन में जो चीज़ें मिली हुई है तो आपको ये हमें आज के दौर तरीके पे आधार पे देखा जाए तो इस एडवांस समय में हर एक चीज़ें बढ़ी रही है, लिमिटेशन भी आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम किसके लिए काम करें, किसके लिए जी रहे हैं। हर आदमी तो अपने लिए जीता है,
लेकिन हम दूसरों के लिए जिए, ये भावना हमें लाना चाहिए। ये हमारे मन में ये भाव पैदा हो गया और हमने उनको कहा भाई तुम अपना काम कीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। इस भावना के साथ अपने मिशन में हम लोग लगे। तो अब मुझे तो लगभग 20 साल हो चुके हैं इस मिशन को काम करते हुए। मतलब बहुत भिक्खू की लाइफ बता रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो उसके पहले से मैं करते आ रहा हूँ। तो लगभग तो मैं 32-33 सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ मिशन मूवमेंट की, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीति तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो या शैक्षणिक या धार्मिक तौर पर हो। मैं लगभग 33 सालों से मैं बहुत ही काम करते मैं आया हूँ। मैं आपके जहाँ पर गोंदिया में रहने वाले थे तब हम भाषण सुनने के लिए भी जब आते थे तो हम लोग बस ले लेते थे और बस ना मिली तो कई बार कोसों दूर पैदल भी चले जाते थे। ये बचपन से हम किया है। मैं तो एक बार का किस्सा है कि जब काशीराम जी वो बालाघाट के वारा शिवनी में भाषण देने के लिए आए तो हम छोटे हुआ करते थे, इसलिए हमको कोई लेकर नहीं जाता। उनको लगता था कि इनने पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में था कि भाई कोई आ रहा है तो उनको जाके सुना तो जाए। तो हम क्या करते थे, जो बड़े लोग हैं वो चले जाते थे, हमको लेकर नहीं जाते थे। तो क्या हुआ कि मैं एक बार जो है मेटाडोल होती है हमारे इधर, एक मेटाडोल कहते हैं, वो धान भर के जा रही थी और वो भी वारा शिवनी जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि देखो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन आप मुझे पीछे भी बिठा देंगे तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बैठने में। तो मैं काशीराम जी जब वो वारा शिवनी में पहली बार आए थे, जब मैं सुनने के लिए गया था तो मैं उनको ये जो मेटाडोल होता है धान भर के जाने वाली, उसमें मैं बैठ कर गया। उसको मैंने 10 रुपये दिया था। तो जाके गए, फिर अब जब उन्होंने देख लिया, बड़े लोगों ने, जो हमारे घर के लोग हुआ करते या कार्यकर्ता हुआ करते थे कि भाई आ ही गया, तब ने वापस में फिर अपने साथ लेकर आते थे, लेकिन पहले थोड़ा मना कर देते थे। क्या उम्र रही होगी? तब मेरी तो मुझे लगता है 33 मतलब उस समय 13 साल की उम्र थी मेरी। 13 साल की उम्र में मैं जो है इस आंदोलन से काफ़ी मैं प्रभावित रहा। बहुत सारी साइकिलें रैली हमने की है। मैंने खुद मऊ से कोल्हापुर भी इवन साइकिल मैंने चलाई है मिशन मूवमेंट के लिए। उस समय शिक्षा मिशन में मैं काम करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से लेकर के मैं महू से लेकर के कोल्हापुर तक बाबा साहू जी महाराज की जन्मस्थली साइकिल से गए? चला कर मैं गया हूँ। मतलब एक दिन में हमने 60, 70, 80 किलोमीटर भी साइकिल चलाई है और बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग काम करते थे। तो मैंने देखा कि उस समय से लेकर आज तक भी मुझे यदि कोई पूरे देर तक 24 घंटे भी काम करने के लिए, तो मेरे अंदर में वो नेगेटिविटी नहीं आती है, थकावट नहीं रहती कि भई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये मैं बचपन से जो हमारे महापुरुष के संघर्ष को पढ़कर या उनको देख करके हमने जो सीखा, तो वो उससे जो ऊर्जा हमारे अंदर में निर्माण हुई कि वो लोग जी रहे हैं दूसरों के लिए, वो लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए जी रहे हैं। तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में जितने भी लोगों का हम कल्याण कर सकते उतना करने पर हम रात दिन लगे रहना चाहिए। ये हमने मन में ठान लिया और तब से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। चाहे फिर वो अंतर्जातीय विवाह की बातें क्यों ना हो, मैंने कई सारे लोगों के अंतर्जातीय विवाह खुद मैंने करवाए हैं, मतलब बढ़ावा दिया है। भलाई गाली खा लीजिए चलेगा, लेकिन मैंने बड़े पैमाने पर जो है कई अंतर्जातीय युवाओं को बढ़ावा देने के लिए मैंने काफ़ी सपोर्ट की है। बहुत सारे लोग हुआ करते थे कि कास्टिज्म मानते थे, तो हम क्या करते थे, जब मैं बहुत छोटा था 15-13 साल की उम्र में, जब हमको समझ में आया भाई कोई जाति वाती नहीं होती है, ऐसा हमें बताया जाता था। तो भाई जो कोई जाति वाती नहीं है तो फिर क्यों भेद करते हैं लोग, शादी के समय में तो वो सिर्फ जाति को खोज कर निकालते हैं। तो भैया हमें ये क्यों करना चाहिए। तो हम क्या करते थे कि भाई नहीं है, तो फिर हम लोग महार का लड़का हो तो ठाकुर की लड़की हो, या ठाकुर का लड़का हो तो महार की लड़की हो, या महार का लड़का तो ठाकुर की लड़की, इनको सब बड़ा हम लोग कोऑपरेट करते थे उस समय। उनके माँ बाप के लिए तो बुरा था, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये शादी तो हो गई इंटरकास्ट मैरिज। तो पहले के समय में मैंने ये देखा कि जो ठाकुर लोग हुआ करते थे और सवर्ण लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण वगैरह, इनको जाति भेद से बड़ा नफरत हुआ करता था कि भाई जाति है, तो वो एक गुरूर हुआ करता था उनको। तो मेरे यहाँ पर भी बालाघाट में भी इस तरह की प्रथाएं पहले से रही है। तो ये हमने देखा कि उनको फिर हमने मिला करके शादी करवा दी, और थोड़ा जब हो गया तो बाद में वो फिर अपने घर बुलाकर उनको क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो हमें मन में लगता है भाई एक ज़माने में पानी नहीं पिलाया करते थे, अपने घर में बैठने देते, लेकिन आज दामाद बन गया है तो मजबूरी बन जाती कि भाई पानी पिलाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, उनको बहुत बेकार लगता कि ये बेकार लोग हैं, लेकिन हमें ये अच्छा लगता था कि भाई जातियाँ के आधार पर जो आपने डिवीजन करके रखा है और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं आप, हमसे दूरी बनाते हैं या परहेज करते हैं या छुआछूत मानते हैं। अब तो नहीं मानोगे आप लोग, आपने तो आपकी बेटी ने शादी कर ली है। तो वो उस समय चमार हो, महार हो, या ठाकुर हो, या ब्राह्मण हो,
या कई सारी जातियों के लोग जो है, या फिर लोधी, पवार, कुनबी जितने भी लोग थे, ओबीसी की ओबीसी की जातियाँ या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जितनी भी जातियाँ जो अभी हमारे संपर्क में रहा करते, बहुत ज़्यादा तो हम बड़े नहीं थे, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में आई भी कोई जाति नहीं है। तो उसके आधार पे हम अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने का भी काम हमने शुरू से किया है। मतलब हम ऐसा बड़ा आयोजन तो नहीं करते थे, लेकिन उनको मेल मिला करके उनकी शादी कराने का काम कर लेते थे। तो उसके लिए कई हथकंडे भी अपने अपनाए हैं, जो मैं पब्लिकली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जाति तोड़ने के लिए हमने जो जो कर सकते थे वो हमने किया, प्रयास किया, और हमने अपने मन से भी हटाई। तो हम क्या कहते थे कि जब हमें ये मिश्र समझ में आया, तो हम अपने घरों में, चाहे वो मेरी बहनें की शादी हुई होगी उस समय, या हमारे भाइयों की शादी हुई, या रिलेटिव में किसी की भी शादी हुआ करती जो हमसे समझ सकते थे, उनके घरों में हमने कभी ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, उनसे कोई पूजा पाठ हमने कभी नहीं करवाया, जब तक हमारा होश रहा। जब जितना हमारा रिलेटिव्स पे हमारा जो एक असर हो सकता था, वो उन्होंने हमारी बात मानी, और तब हमने उनको बंद कर दिया। इवन शादियों में हम सरनेम नहीं लिखा करते थे। जब हमें समझ में आया कि जो सरनेम होती है ये हमारी जाति की पहचान होती है, वो आने वाली पहचान, तो हमने उसको कई बार हटा दिया कई शादियों में, और हमने ये रिलेशन निर्माण किया। तो एक हमने देखा कि बाद में आगे चल करके सोसाइटी में एक हेल्दी वातावरण निर्माण हुआ। पहले तो लोगों में वो मानसिकता बनी रहती थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि मानसिकता धीरे धीरे जो है वो दूर होती गई, और लोगों में एक झुकाव पैदा होते गया। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इसी के आधार पे हम धीरे धीरे कई सारे प्रोग्राम चलाया करते थे। जैसे हम महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना तो पूरे महीने भर मनाते थे, सावित्री की जयंती मना तो पूरे महीने में, एक दिन नहीं, गांव गांव जाकर साइकिल रैली निकाल कर। क्या करते थे उसमें? एक तो हम करते थे, पहले साइकिल रैली निकालते थे, नारेबाजी करके, फिर जहाँ पे सभा होती थी, जहाँ पे जयंती का आयोजन किया, वहाँ पहुँचते थे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। तो एक दो कार्यकर्ता हमारे बने रहते थे, वो इकट्ठा कर लेते थे। कभी कभी तो 2-4 भी हुआ करते थे, और कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हुआ करते थे। लेकिन 2-4 भी तब भी हम सोचते थे कि जो हमने साउंड लगाया है तो कहीं ना कहीं घर से भी सुनेंगे। कई बार ये भी होता था कि हमारे खुद के रिलेटिव वो बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे, इसलिए वो तलवार लेकर भी आ जाते थे, और शराब पीकर हल्ला भी करते थे। लेकिन इन सभी चीज़ों को हमने काटते हुए ये जो है हमने आगे बढ़े हैं। एक बार की और भी घटना है कि जब हमारे ऊपर में हमले हुए थे, तो पत्थर वत्थर भी मारा गया था सभाओं में, तो मेरी नाक भी साइड से हल्की सी कटी हुई नज़र आती है। तो वो लेकिन फिर भी हमारे अंदर में डर कभी पैदा नहीं हुआ कि ठीक है एक दिन लगा होगा, लेकिन बाद में फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी जो भावना है वो हम लोग मन में लाते थे, और धीरे धीरे करके फिर हमारा हौसला और भी बुलंद होते गया, क्योंकि पहले लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसीलिए बहुजन मूवमेंट में बचपन से लेकर के हम लोग इसमें भाग लेते गए। भिक्खू का जीवन तो बहुत बाद में मैंने शुरू किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे हमने मूवमेंट में काम करने के बाद, राजनीति में काम करने के बाद, और कई सारे ऐसे आयोजन करने के बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद, जब बौद्ध भिक्खू बनने के बाद में, मैंने फिर अंतिमतः ये डिसाइड कर लिया अपनी लाइफ को कि मुझे हर दिन जीने के मतलब उठने के बाद काम किसके लिए करना है, तो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन जितना भी मुझसे हो सकता है उसको करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। तो अभी हमने पिछले साल से बुद्धिस्ट सेमिनरी भी हमने खोली है, और आपको पता होगा कि आप भी खुद एक बार हमारे प्रथम प्रोग्राम में आई थी, जब हम लोगों ने महिला कार्यशाला का आयोजन किया था, और उसी का एक रूप निकल कर आया कि महिला सशक्तिकरण हम लोगों ने 2016 में बनाया, और वो लगातार रन कर रहा है, और अलग अलग तरह से काम करते भी नज़र आए। उसके लिए हम लोग रात दिन काम करते हैं। तो ये हमारा जो दृढ़ संकल्प है, विल पावर है, जो हमें अंदर से मजबूती प्रदान करते रहता है, और इसलिए किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों में हम कभी डगमगाते नहीं है, कम्पीट नहीं होते, जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने कहा कांचीराम साहब की सभाओं को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, गंभीर थे। जब साहब का देहांत हुआ 2006 में, क्या वो सिचुएशन रही, आप कहाँ थे तब? हाँ, ये बड़ी मुझे मैं बहुत बार लोगों को मैंने उतरा नहीं कहता, लेकिन मेरे मन में रहता है हमेशा वो कि 2006 में मैं 29 जुलाई 2006 में मैं तब भिक्खू बना था, उसी साल।
और 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी का निधन भी होता है। मतलब बहुत ये अंतर नहीं था मेरे बनने के बाद में। तो उसके पहले मैंने उनकी सभाएं भी जब वो 2003 में नागपुर में हुई थी केपी पार्क में, मैंने वो अटेंड किया था। और उसके बाद तो उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया था चंद्रपुर की सभा के बाद में। लेकिन 2006 में मैं उनके परिनिर्वाण के बाद नहीं बल्कि पहले ही मैं भिक्खु बन गया था। और जब पता चला कि उनका निधन हो गया तो हमें तो बहुत स्वाभाविक है कि ऐसी शख्सियत का जाना तो समाज के लिए दुख की तो बात होती है, लेकिन समाज का अहित भी होता है। मतलब कई तरह की हानियां हो जाती, क्योंकि अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल काम है। इंसान तो सभी मिलेंगे, लेकिन उसमें भी अच्छे मिल जाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी और कि काशीराम बहुत डेडिकेट थे। फिर मेरा जब ये सफ़र शुरू हो जाता है भिक्खु के जीवन का, तो मुझे काशीराम के साथ रहने वाले बहुत लोग भी मिलते हैं। और जब वो लोग मिलते हैं तो वो मुझे बड़े किस्से बताते हैं, उनके जीवन के ढेर सारे किस्से बताते हैं। अभी एक गोविंद बनकर जी है नागपुर में रहने वाले, तो वो अभी 86 साल के हैं। और वो बताते हैं कि जब साहब जब नागपुर में आया करते थे तो वो रवि भवन में रुका करते थे, लेकिन उनको हमारे घर की सब्जी या हमारे घर का खाना पसंद आता था। जब मैं मिलने के लिए जाता था वो कहते हैं कि मैं जब मिलने के लिए आता पूछते रहते थे कि रोटी वोटी लेकर आया कि नहीं जेब में, या सब्जी लेकर आने, वो भी करेले की सब्जी। तो ऐसे कई किस्से उनके मुझे सुनने के लिए मिलते हैं। बहुत सीनियर साथ जिन लोगों ने वक्त बिताया वो तमाम लोग आपसे भी रूबरू होते हैं। बहुत रूबरू होते हैं, तो वो बड़े किस्से बताया करते। तो वो किस्से भी हमें बड़ा मोटिवेट करते रहते हैं इनसाइड कि हाँ भाई ये आदमी थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है। जब ये कारवां रुक गया था भारत के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद, तो देश के अंदर में जय भीम को बताने वाले कौन व्यक्ति थे जो घर घर पहुंचा दिए। तो हमें पता चलता है कि काशीराम जी ने जो है वो जगह जगह जा कर के ये जय भीम का जो संदेश है वो घर घर पहुंचाया। और उन्होंने बहुत काम किए, जगह जगह सभा ली। तब वो एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया था और भी कि जब वो काशीराम जी ट्रेन से आ रहे थे तो ट्रेन में आते आते उनके जो सफ़ेद कपड़ा था थोड़ा हल्का सा काला टाइप का दिखाई दे रहा था। जब काला टाइप का दिखाई दे रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि नागपुर जब वो पहुँचे तो बनकर जी ने उनसे बोला कि आपका कपड़ा तो काला दिख रहा है, आपको थोड़ा रुकेंगे, आराम करेंगे तब उसको क्लीन कर देंगे। तो सामने वाला ने क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, हम चंद्रपुर जाने वाले हैं और जब हम चंद्रपुर जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी लाल है तो ये काला कपड़ा अब लाल हो जाएगा। तो मैं बोला अजीब आदमी है भाई ये भी जो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक आदमी बताया जो अभी आज भी वो यहाँ पर आए हैं नागपुर में, और वो जूनागढ़ के, गुजरात के। तो बोले कि मैं साहब के पास गया और मैंने उनको बोला कि आपको जो जूनागढ़ आना है सभा लेने के लिए। तो उन्होंने बोला काशीराम जी ने कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन एक शर्त पे आऊँगा। तो उन्होंने पूछा भाई क्या शर्त है? तो उन्होंने बोला कि जूनागढ़ को नया गढ़ बनाना पड़ेगा, तब मैं वहाँ पे आऊँगा। तो वो उन्होंने किस्सा बताया। अलग तरीके से सोचते थे साहब। वो मतलब कुछ उनको लगता है कि घूमने का क्या मतलब है, मुझे क्यों जाना है वहाँ पे, ऐसे टाइम पास करने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि आप जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपकी जो मानसिकता इस देश के अंदर में मनुवादी या ब्राह्मणी का सिस्टम से बनी हुई जो विचार है उसमें चेंज लाओ। तो उसको बोलते हो नया घर बनाओ, तब मैं वहाँ आऊँगा। मतलब मैं आने के बाद ये नहीं कि भाई मैंने सब बता दिया आपको और आप वैसे ही पड़े रहिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वो भी मुझे बदलाव चाहिए, उनको लगता है बदलाव चाहिए। फिर वो बनकर जी फिर मुझे मिले, उन्होंने एक और बात कही कि मैंने एक छोटा सा मेरा गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ, ब्रह्मपुरी के उधर पे है, ऐसा उन्होंने बोला। और मैंने साहब मेरे साथ रहते थे क्योंकि मैं अपनी स्कूटी पे उनको नागपुर शहर में घुमाता था। तो मेरा भी एक हक बनता था कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूं। तो बोले मैंने एक जो है बुद्धा की मूर्ति खरीदी, और बुद्धा की मूर्ति खरीदने के बाद में उनसे मैंने निवेदन किया कि आप साहब हमारे यहाँ पर आइए, और आने के बाद इसका उदाहरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। तो साहब ने उन्हें बोला ठीक है मैं आ तो जाऊँगा, मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी आ जाऊँगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा कि आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इकट्ठा तो मैं कर लूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, थोड़ा ज़्यादा 10-15 गांव के लोगों को इकट्ठा करना ताकि मैं आऊँ तो उनको कुछ बता सकूँ, क्योंकि मैं जब बताऊँगा तो हो सकता है उनके अंदर में परिवर्तन आएगा। तो वो एक
बड़े ऊर्जावान थे और स्वाभाविक है कि उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहा करता था, हंसाते थे लोगों को, ज्ञान देते थे, बताते थे। ये जब सब बातें मैं सुनता था पहले भी, इवन आज भी, तो हमें भी प्रेरित करते रहता है। वो लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें हम भी इस विचार से लोगों को कुछ बता सकते या भला कर सकते। तो इस तरह की जो बातें थी वो बहुत बड़े पैमाने पर हमें असर करती हैं और इसलिए उनके जीवन से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें तो पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मुझे 3 बार सुनने का अवसर मिला है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3 बार सुनने का अवसर मिला, लेकिन मैंने उनकी कई बातें बड़ी अच्छी तरह से पकड़ ली थी। 3 बार मतलब सभाओं में? 3 बार सभाओं में। तो एक बार नागपुर का मैं किस्सा बताता हूँ कि उस समय उनकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब होने के बाद में उनके कार्यकर्ता उस समय 9 लोग जो है नगर सेवक यहाँ पर बने थे। तो एक सत्कार समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो मैं भी उस समय सुनने के लिए जब मैं यहाँ आया, तो आने के बाद हमने देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि साहब की तबीयत खराब है, इसलिए साहब बैठकर भाषण करें। अच्छा। तो साहब ने बोला कि नहीं नहीं, मैं बैठकर नहीं दूंगा, मैं खड़े से भाषण करूंगा, क्योंकि ये सत्कार समारोह आपने आयोजित किया तो मैं बैठ के क्यों दूंगा, ये तो खुशी का माहौल है। तब उन्होंने जो बात कही थी मुझे बड़ा प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं कि साहब जो है वो बैठकर भाषण करे, क्योंकि साहब की तबीयत खराब है। तो उन्होंने जो बोला था वो बड़ा टचिंग हार्ट है। कैसे है कि उन्होंने ये बोला कि मैं जो है अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा समाज के स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। मुझे अपने स्वास्थ्य की उतनी चिंता नहीं जितनी मुझे समाज के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए मैं खड़े होकर भाषण करने के लिए खुद से मैंने बोला। कार्यकर्ता तो नहीं चाहते थे। तो देखिए कि इंसान के अंदर क्या भाव होते हैं, मतलब अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की परवाह करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कई बार मैं जब बुद्धा को पढ़ता हूँ, जैसे करनी मित्य सूत्र में हमने पढ़ा कि बुद्ध कहते हैं कि एक माँ जो होती है अपने एक लौते बेटे की उस तरह से मतलब अपनी खुद की परवाह न करते हुए अपने बेटे की रक्षा करती है। तो वो जो भाव है, माँ का भाव अपने हृदय में, मुझे लगता है ऐसे लोगों में ज़रूर आ जाता है, एकदम नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। माँ का भाव देख रहे हैं आप साहब में? स्वाभाविक है वो कि भाई तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा, कौन करता है बताइए आप। लोग सोचते हैं भैया मैं अच्छा रहूं, बाकी लोग तो पड़े रहे वैसे इस दलदल में फंसे रहे। अभी भी ये स्थिति है। भारत में कितने लोग नेता है आज भी, कौन सोचता है बताइए। वो सब अपने जीवन में मशगूल है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन खुद खाएंगे, लेकिन बाकी के लोगों के लिए कोई परवाह नहीं करते हैं। तो वो भाव जो होता है कि भाई मैं तो अच्छे से जीऊँगा, लेकिन मैं दूसरों को भी कैसे जीने के लिए प्रेरित करूंगा अच्छे से, वो भाव उनके मन में यदि आ जाता है तो ममतत्व भाव है, करुणा का भाव है। करुणामयी होती माता भी, तो वो भाव उनके अंदर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो जीवन को प्रभावित करती रहती है। लेकिन मैंने पढ़ा था और कई भाषणों में मैंने सुना कि बाबा उनका एक लक्ष्य था कि मैं भारत को बौद्धमय बनाने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उद्देश्य बनाया था, उसको भी मैं ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि 2000 में शायद घोषणा की थी, 2000 या 2003 में, कि मैं 2006 में जो है 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें जो है उनका वो तो नहीं कर पाया, क्योंकि 2006 में तो उनका निधन हुआ, 2003 में वो अस्वस्थ हो गए थे। लेकिन ये ड्रीम जो है कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते रहता है। तो हमसे जितना बनेगा, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हो, चाहे वो काशीराम जी के हो, या हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके विचार यदि वो पूरे नहीं हुए, तो हम अपने माध्यम से जितना हो सकता है उसके लिए हम पूरा जी जान लगाएंगे और उसे कामयाब बनाने के लिए हरदम प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हमारा जीवन 100% समर्पित है और इसके लिए हम लोग रेडी है। जो भी करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, हम वो सब तैयार हैं। धन्यवाद। गांधी जी, आप क्या सोचते हैं, देश के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल हैं, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, कैसे देख रहे दोनों को? देखो, मैं तो जितना पढ़ा हूँ और जितना समझा हूँ, तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जैसा बताया गया है। और बहुत सारे लोगों ने भी ये बात कही और मैं भी ऐसी देखता हूँ कि डेमोक्रेसी के देश में एक तो कांग्रेस ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हुए हैं, बहुत सारे संशोधन बहुत पहले ही कर चुके हुए हैं। और ये जो बीजेपी की जब हम बात करते हैं, तो ये भी कोई ये नहीं कि हमारी हितैषी होगी। ये दोनों ही वैसे ही विचार रखने वाले लोग हैं। बशर्ते क्या होता है कि जो जादूगर होता है वो डमरू बजाता है और वो बाकी लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसा लेता है।
वैसा ये काम करते हैं, कभी एक लचीला बनता है तो कभी दूसरा कठोर बनता है, तो दूसरा जब लचीला बनता है तो दूसरा कठोर बनता है। इस तरह की जो चालाकी वाला काम है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन बहुजन समाज को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मैं इस के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि वो एक सिक्के के दो पहलू है तो हम लोगों को बताने में कामयाबी हासिल करें, लोगों को बताएं कि भैया ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब झूठ होता है, झूठ का यदि प्रचार होगा तो झूठ फैलेगा, और जब आप सत्य का प्रचार करेंगे तो सत्य फैलेगा। इसलिए प्रचार करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को और डेवलप करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक जाने के लिए हमें अपनी जो काम करने की शैली है या तरीका है उसको डेवलप करना पड़ेगा। लोगों तक पहुँचे, उन्हें समझाए कि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। मैं तो मानता हूँ, लेकिन मेरे मानने से अकेले से कुछ नहीं होता है। भारत के अंदर में समाज में कितने सारे लोग रहते हैं, उन्होंने भी सब ने मानना चाहिए, जिसको हम बहुजन कहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने उनको बहुजन कहा, बाकी के हमारे जितने भी लोग आकर गए उन्होंने सब ने बहुजन कहा है, हम भी उसी को बहुजन कहते। तो उन सब बहुजन लोगों ने ये समझना कि भाई ये सब एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा का निनोरा पीटते हैं। तो उस पर हमें मात देने के लिए या उसको हमें कमज़ोर करने के लिए या काउंटर करने के लिए हमारी ताकत बढ़ना ज़रूरी है। हम कोई छोटे नहीं हैं, लेकिन जैसे मैं एक मानता हूँ कि एक ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं कहता, वो हिंदू कहता है, वैसे ही हम जो जाति जाति में बटे हुए लोग हैं, हम पर्टिकुलर जाति को ना बोलते हैं, हमें बहुजन कहना चाहिए। ये बहुजन जब हम कहना शुरू करें तो एक छतरी के नीचे सबको इकट्ठा किया जा सकता है, उसमें अलग अलग चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों पर हम आज फोकस कर सकते हैं और काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुजनों, आपको यदि अपनी सफलता अर्जित करनी हो तो आराम कम और काम ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। खास करके युवा पीढ़ी को भी मैं कहना चाहूँगा, जो बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो अपने स्तर से कर ही सकते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को आज के समय में रात दिन एक करके काम करने के लिए पूरे स्फूर्ति के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि सिर्फ आपने कहा कि मैं सिर्फ खाना खा के नौकरी पाकर एंजॉयमेंट करूंगा तो आप आज़ादी से हमेशा के लिए दूर बने रहेंगे, आप खुद भी, आपके आने वाला जनरेशन भी, और फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए आज जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी कुछ गया नहीं है, वापस आ सकता है। तो उन वापस लाने के लिए जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, बलिदान है, उसको वापस लाने के लिए हमें बार बार जो है वो प्रयास करना चाहिए। इसलिए सो नहीं जागो। बाबा साहब अम्बेडकर जब जागते थे तो हमें तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन पढ़ते हैं। जैसे मानते कि एक ब्रिटिश का प्रतिनिधि मंडल भारत में आता है, सब नेताओं के घर दस्तक देता है। गांधी भी सोए पाए गए, नेहरू भी सोए पाए गए और तमाम नेता सोए पाए गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के घर उन्होंने दस्तक दिया तो बाबा साहब जागते पाए गए। तो जो वो कहते हैं जिस बातों को, वो बातें हमारे स्मरण में बनी रहनी चाहिए। क्या बातें हैं? वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि भाई बाबा साहब सारे नेता तो सोए, आप क्या कर रहे हैं? तब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ, और बाकी के समाज में जागृति इसलिए वो बड़ा आराम कर रहे हैं। तो ये जो बाबा साहब के सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, ये वो विचार है, वो ताकत है। हर एक नौजवान के जीलो दिमाग में यदि आ जाए तो एक बड़ी क्रांति भारत के अंदर में पुनः हो सकती है। आज भी हो सकती है और कल भी होगी, लेकिन ये जो सबक बाबा साहब ने दिया था उसको हमें अपने स्मरण में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, तभी हम देश को अच्छा बनाएंगे, एक राष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए रात दिन एक करके आज सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं खुद भी पर्सनली फील करता हूँ, और मैं स्वयं तो काम करता हूँ, लोगों को भी प्रेरित करता हूँ काम करने के लिए। मुझसे जितना होता है 24 आवर्स में जितना सोने के लिए टाइम चाहिए उसके बाद का तो मैं पूरा 100% में देते रहता हूँ। मुझे खुद भी ये फील होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने साथी हैं या बहुजन समाज के लोग हैं वो सब इस काम को करें, तो ये फीलिंग आनी चाहिए। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि कोई घटना यदि घटित होती है तो कैसे फील होना चाहिए। मैं कई बार अपने देशना में भी लोगों को बताता हूँ, जैसे कि एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं और वो टूट जाने के बाद उनके सीने में कितना दर्द महसूस होता है, मतलब वो एकदम अलग सा भाव निर्माण होता है। वैसे बहुजन समाज में किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, अधिकार मारे जा रहे हैं या हमारा शोषण हो रहा है या हमें हमारा आरक्षण छीना जा रहा है या जो भी है XYZ
जितने भी आंदोलन की बात है वो यदि हमारे कमज़ोर करती होती देखने के बाद वो हमारे सीने में दर्द उमड़ना चाहिए। दर्द ही आपके क्रांति को आगे बढ़ाता है। दर्द नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो भावना आज देश के अंदर में लाने की सख्त ज़रूरत है। मैंने एक एग्जाम्पल देखकर आप लोग को बताया, इसलिए बाबा साहब कहते मेरे दिलो दिमाग में कितने बार पीड़ा उमड़ती थी, मैं कई बार रोता था और वो प्रतिज्ञा भी लेते, मैंने यदि काम नहीं किया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो ये गोली मारना मतलब गोली मारने को पागल थोड़ी हो कोई गोली मार देगा, लेकिन वो अपने आप को मोटिवेट करते थे कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन करेगा। तो ये सभी बातें जो है ये सीखने लायक। आदरणीय भंते चंद्रकीर्ति जो है वो एक धर्मगुरु है, शिक्षक है, बच्चों को श्रामणेर की दीक्षा देते हैं। इसी के साथ साथ वो सोशल मूवमेंट के लिए भी काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। धर्मगुरु के साथ साथ उन्होंने रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ सोशल मूवमेंट में उन्होंने अपना योगदान दिया है। फुले शाहू, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के वो अनुयायी हैं और लगातार उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तमाम बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है। भदंत चंद्रकीर्ति, इनकी 13 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी है, 2 किताबें अभी कुछ ही दिनों में आनी बाकी हैं। उनके विचारों को आप उनके किताबों के माध्यम से भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या कुछ आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।